बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी दराज़ के हवाले से। मैं इसमें बताऊँगा कि दराज़ में हम एफिलिएटेड प्रोग्राम में अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो तमाम डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एफिलिएटेड प्रोग्राम का जो अकाउंट है, ख़ास तौर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती कि इसमें क्या इनपुट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएटेड प्रोग्राम का अकाउंट जो दराज पे बनता है वो किस तरह हम बनाते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। ये देखें मेरे पास है, गूगल ओपन है। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, दराज एफिलिएटेड प्रोग्राम आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी लिंक, जो मेरे पास बिल्कुल टॉप पे शो हो रही है। तो ये आपके पास लिंक आ जाएगी। तो आपने है दराज एफिलिएटेड प्रोग्राम जो लिंक आपने ओपन किया है, सबसे पहले टॉप पे जो आ रही है उस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में हमें जो है ना अकाउंट अपना साइन अप करना है। आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ये भी साइन अप इधर लिखा हुआ है और टॉप पे भी लिखा हुआ है। इसी एक पर आप क्लिक कर सकते हैं इजली। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें मेरे पास अकाउंट ये ओपन हो गया। तो ये अकाउंट है, इसकी तमाम डिटेल्स हमें जो है पुट करनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने क्या क्या पुट करना है और आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो अकाउंट आपने करना है, तो आई एम ए सिंगल अप एन एज ए इंडिविजुअल, या कंपनी आपके रजिस्टर्ड है तो कंपनी आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फुल नेम, लीगल बिजनेस नेम, मतलब जो आपका CNSE में फुल नेम आपका है, तो वो फुल नेम आपने लिखना है जो CNSE में है उसके मुताबिक स्पेलिंग के साथ बिल्कुल करेक्ट आपने नाम लिखना है। उसके बाद जो है ना बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है। वो क्या नंबर होता है, तो वो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आप खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो हम इसको NIC लिखेंगे, जो आपका NIC है, लेकिन डैशेस के बिना बिना डैशेस के डायरेक्ट हम NIC लिखेंगे, जो आपका NIC एड्रेस होगा। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे ईमेल एड्रेस, ओपन शॉपिंग अकाउंट विद द सेम ईमेल। अच्छा, वो ईमेल आपने लिखनी है जिस पे आप दराज में शॉपिंग करते हैं, वही अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने अपने लिखनी है। उसके बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपने अपना यहाँ पर CNIC लिखना है और डैशेस के बिना, सही है। उसके बाद कंट्री आपने लिखना है, अपना कंट्री जो कंट्री है वो आपने लिखना है। मतलब पाकिस्तान है तो आपने इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोविंस, आप कौन से प्रोविंस है, पंजाब, KPK या कोई भी जिस प्रोविंस होंगे आपने वो प्रोविंस लिखना है। उसके बाद आप सिटी लिखेंगे, जिस सिटी से आप हैं तो वो सिटी लिखेंगे। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिखनी है। पोस्टल एड्रेस में आपने लिखना है जो पोस्टल कोड होता है हमारा। आप जिस सिटी से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, किसी भी सिटी से आप गूगल पे सर्च करके उस एरिया का, जो इस एरिया में आप रहते हैं, तो उस एरिया का आप जो पोस्टल कोड है वो गूगल से सर्च करके आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये यहाँ पर कोई सोशल नेटवर्क देना है जिस पे थ्रू आप ट्रैफिक करेंगे, आप काम करेंगे, एफिलिएटेड प्रोग्राम के थ्रू आप काम करेंगे, वो लिखेंगे। मसलन आप यूट्यूब पे, अगर आपका कोई चैनल है तो यूट्यूब का हवाला देंगे। अगर फेसबुक पे कोई पेज है तो उसका हवाला देंगे। कोई भी होगा जो आपका सोशल नेटवर्क एक्टिविटीज़ इस पर काम करते हैं वो आप इसमें बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है मंथली ट्रैफिक साइज़ आपकी कितनी आ रही। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कि कितने व्यूज़ आते हैं, कितनी लाइक्स आते हैं, या उस तरह की जो आपकी ट्रैफिक हो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ट्रैफिक टाइप क्या है, कैशबैक है, प्राइस कॉम्परेट साइट है, कूपन एजेंट है, नेटवर्क है, कुछ भी है जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कोई भी इसको मार्क कर दें। टैक्स लीगल इन्फॉर्मेशन, टैक्स ID ये वही होता है हमारा NIC होता है, वही टैक्स जो है ना फाइल के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर भी NIC अपना नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया टैक्स लीगल इन्फॉर्मेशन वेट रेट, वो तकरीबन यहाँ पर पाकिस्तान 70% है, आपने वो लिखना है। और उसके बाद टैक्स जो है लीगल इन्फॉर्मेशन वेट एप्लीकेंट, येस आपने बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि टैक्स हम देते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपने यहाँ पर येस लिखना है। उसके बाद आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, बेनिफिशियरी नेम, अब अपना नाम लिखना है। उसके बाद बैंक का नाम लिखना है, नंबर बैंक नाम वही लिखना है जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल प्रॉपर नाम लिखना है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बेनिफिशियरी नेम, फ़ोन नंबर, बैंक नेम लिखना है, मतलब आपको UBL बैंक है तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिखना है, आधा नहीं लिखना, UBL नहीं लिखना, फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने HBL हबीब बैंक लिमिटेड का फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने लिखनी है बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक फ़ोन नंबर, जो बैंक में फ़ोन नंबर होगा बैंक का वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी कंट्री लिखना है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिखना है। बैंक इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी एड्रेस, जो आपके एड्रेस है
वो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखनी है। अच्छा, ये जो मैं आपको ऊपर बताया गया बैंक इन्फॉर्मेशन नंबर, बेनिफिशियरी फॉर्म मतलब अपना नाम नंबर यहाँ पर लिखना है, जो बैंक में दिया हो वो नंबर लिखना है। बैंक इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी एड्रेस, आपकी जो बैंक में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पर लिखनी है, सही है। क्योंकि ये आपका अकाउंट बैंक से वेरिफिकेशन होगा और यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद ही आपके अकाउंट में जो पैसे वगैरह ट्रांसफर होंगे, वेरिफिकेशन वहाँ से करवाएंगे तो आपने वही एड्रेस लिखनी है जो आपने बैंक में देनी दी हुई है। उसके बाद आपने लिखना है भाई बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बिल्कुल आपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर आपको बैंक से तरफ से दिया होगा वो आपने लिखना है। बैंक इन्फॉर्मेशन IBN नंबर ये बैंक वाले देते हैं, आपके पास जो अकाउंट की फ़ाइल होगी उसमें IBN नंबर होगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन है इंस्टॉल है तो वहाँ पर आपने IBN नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। बैंक इन्फॉर्मेशन, ब्रांच कोड अगर आपको वो आपको जब बैंक का फाइल मिलता है तो उसमें ब्रांच कोड मेंशन होता है, वरना आप बैंक में कॉल करके अपनी जो ब्रांच है वहाँ से फ़ोन करके उनसे ब्रांच कोड पूछ सकते हैं, इसलिए वो बता देंगे आपको। कोई 4 नंबर का कोड होता है या आपके अकाउंट का जो पहले से 4 नंबर होते हैं वो ब्रांच कोड होते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ब्रांच कोड लिखना है। बैंक इन्फॉर्मेशन, राउटिंग, ABSF नंबर। अच्छा, ये आपने जिस शहर से हैं तो कराची से, तो आप किसी या लाहौर से हैं तो आपने बैंक इन्फॉर्मेशन मतलब आप मीज़ान बैंक हैं तो आपने सर्च करना है कि मीज़ान स्विफ्ट नंबर, वो आपको ईजी आ जाएगा लाहौर में। और या कराची में आप लिखते हैं कराची जो ना मीज़ान स्विफ्ट बैंक नंबर, तो आपके पास इजीली आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ये गूगल से इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक कंट्री, बिल्कुल आपने बैंक कंट्री अपने यहाँ पर लिखना है। डू यू एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस बिकम अंदर एफिलिएट, तो आपने यहाँ पर येस करना है। तो ये आपका जो है ना अकाउंट इस तरह आप करेंगे, सबमिट करेंगे तब अकाउंट बन जाएगा। 1-2 दिन लगेंगे, आपका ये तमाम डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं जिसमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ लिखनी है, जिसमें आपको मैंने बताया कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें आपने अपना CNS लिखना है। इसके अलावा ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। स्विफ्ट नंबर जिसमें था बैंक का वो भी आपको मिल जाएगा, टैक्स आपको 70% हो जाएगी। उसके बाद इतनी कोई मुश्किल नहीं है, तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और ये आपको ईज़िली आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।